कहानी की शुरुआत हमें मोडेस्टो नाम के एक टीचर से मिलवाती है जो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उसकी किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं होती। जिस क्लास में वह पढ़ाता है वहाँ के शरारती और बदतमीज लड़के हर समय उसे परेशान करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसकी मजाक उड़ाता है तो कोई जानबूझकर क्लास का माहौल खराब करता रहता है। मोडेस्टो बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी एक भी बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। वही लड़के पूरी क्लास के सामने मोडेस्टो को परेशान कर रहे होते हैं और संयोग से उसी वक्त स्कूल के प्रिंसिपल वहां से गुजर रहे होते हैं। जैसे ही उनकी नज़र क्लास के अंदर पड़ती है उन्हें लगता है कि मोडेस्टो अपनी क्लास संभालने में पूरी तरह नाकाम है। बिना पूरी सच्चाई जाने वे तुरंत फैसला ले लेते हैं और मोडेस्टो को नौकरी से निकाल देते हैं। अगले ही दिन मोडेस्टो अपना रिज्यूमे लेकर एक नए स्कूल पहुंच जाता है। वहां की प्रिंसिपल टीना उसका रिज्यूमे ध्यान से देखती है और एक बात उसे तुरंत अजीब लगती है। रिज्यूमे में लिखा था कि मोडेस्टो इससे पहले 7 अलग अलग स्कूलों में पढ़ा चुका है, लेकिन हर जगह उसने कुछ ही दिनों बाद नौकरी छोड़ दी। टीना हैरान होकर उससे पूछती है कि आखिर इतनी जल्दी जल्दी स्कूल बदलने की वजह क्या थी। मोडेस्टो बिना घबराए मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसे पिछले स्कूलों का माहौल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने खुद ही वहां से नौकरी छोड़ दी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। असल में उसने कोई स्कूल नहीं छोड़ा था, बल्कि हर बार उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वह ये बात टीना से छिपा लेता है। उधर टीना भी उससे एक बड़ी सच्चाई छिपा रही होती है। दरअसल स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर पिछले ही दिन लाइब्रेरी में किसी काम से गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अचानक लाइब्रेरी की खिड़की से नीचे गिर पड़ा। गंभीर चोट लगने की वजह से उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और अब स्कूल में उसकी जगह लेने के लिए एक नए टीचर की जरूरत थी। यही कारण था कि टीना बिना ज्यादा सवाल किए मोडेस्टो को तुरंत नौकरी पर रख लेती है। दोनों एक दूसरे से ऐसी बातें छिपा रहे थे जिनका सच बहुत जल्द सामने आने वाला था। अगली सुबह मोडेस्टो अपने नए स्कूल के लिए घर से निकलता है। रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके सामने एक ऐसी घटना होती है जो ये साफ कर देती है कि वह बाकी लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। सड़क पार करते समय उसे रोज की तरह जॉगिंग करने वाला एक आदमी दिखाई देता है। आज वह बिना दाएं बाएं देखे सीधे सड़क पर उतर जाता है। उसी समय तेज रफ्तार से एक ट्रक उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल ट्रक उस आदमी के आर पार निकल जाता है। इन्हीं ख्यालों के साथ वह नए स्कूल पहुंचता है। वहां उसे 4B क्लास पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह पूरे स्कूल में उस क्लास को ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। मोडेस्टो उससे 4B क्लास का रास्ता पूछता है, लेकिन लड़की उसकी बात सुनते ही घबराकर बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। उसका यह अजीब व्यवहार मोडेस्टो को थोड़ा हैरान जरूर करता है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और खुद ही क्लास खोजने निकल पड़ता है। क्लास तलाशते तलाशते वह स्कूल की लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है। यही वही लाइब्रेरी थी जहां पिछले टीचर के साथ हादसा हुआ था, लेकिन सच्चाई किसी हादसे से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उस दिन जब वह टीचर लाइब्रेरी में आया था तभी वहां रखा एक पुराना कंकाल अपने आप हिलने लगा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह टीचर इस मंजर को देखकर इतना बुरी तरह डर गया कि घबराहट में सीधे खिड़की से नीचे कूद पड़ा। यानी यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि लाइब्रेरी में मौजूद भूतों की वजह से हुआ हादसा था। यही राज टीना मोडेस्टो से छिपा रही थी। मोडेस्टो जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर कदम रखता है उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह उससे पूछता है, क्या यही 4B क्लास है? लेकिन जवाब देने के बजाय वह लड़का मोडेस्टो के पीछे खड़ी एक लड़की की तरफ देखकर कहता है कि वह सामने रखी किताब उठाकर नए टीचर को दे दे। मोडेस्टो पहले तो कुछ समझ नहीं पाता। तभी अचानक वही लड़की जिससे उसने बाहर क्लास का रास्ता पूछा था दौड़ती हुई लाइब्रेरी के अंदर आती है। लेकिन इस बार वह दरवाजे से नहीं आती, वह सीधे दीवार के आर पार होकर अंदर प्रवेश करती है। अंदर आते ही वह उत्साहित होकर बाकी बच्चों से कहती है कि नया टीचर उससे बात कर सकता है। बस यहीं से मोडेस्टो को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। अब उसे एहसास होता है कि उसके सामने खड़े ये सभी बच्चे इंसान नहीं, बल्कि उसी स्कूल में भटक रही भूतिया आत्माएं हैं। बिना एक पल गंवाए वह तुरंत लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और पूरे स्कूल से भागने लगता है।